आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दिल से मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की स्नेह की बदौलत आज ये चैनल टोटल 11,000 नोट्स बेचने में, विद्यार्थियों के बीच में पहुंचने में सफल हुआ है और कल ही ये टारगेट हमने अचीव किया है। इसलिए आप सभी लोगों के स्नेह के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी विद्यार्थियों ने मैटर हमारे लिए हैं वो सारे विद्यार्थी संतुष्ट हैं, खुश हैं। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि तैयारी एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम सभी लोग सफलता की मंजिल तक अपने आप को पहुंचा सकते हैं। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो सफल होते हैं, और जो लोग फिर भी गलतफहमी में जी रहे होते हैं वो जाहिर सी बात है तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, बुकलेट उठा करके टाँड़ पे फेंकते हैं और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को ही धोखा दे रहे होते हैं, है ना। तो स्वयं को धोखा मत दीजिए, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और उस कमियों को दूर करने के लिए कोई शर्म संकोच न करिए। अगर आपसे छोटा व्यक्ति भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखा पा रहा है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है उससे भी सीखने में कोई गुरेज नहीं है। चलिए करते हैं अब खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम यूपी की ओर चलेंगे, क्योंकि यूपी में इसमें कई बड़ी भर्तियों को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थियों के मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। इतनी सारी आशंकाएं कि जिस पे कि मतलब स्पष्टीकरण देना तो बनता है ना। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास भी मैसेजेस करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि कल की डेट से व्हाट्सएप नंबर मेरा चेंज हो जाएगा। आज तक ये है 9721411385, ठीक है। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना। पहला ये कि विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं हैं कि ये परीक्षा आखिर वीडियो और एग्ज़ाम होगा कब, आज इसे क्लियर करने वाला हूं। दूसरा ये कि जिस तरीके से डिग्रियां और एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आपको यूपी से मैं बता दूं कि 5 प्रस्ताव बना करके भेजे गए 5 डेटों को लेकर के, ठीक है ना, जिसमें एक 28 मई है, एक 31 मई है, एक आपका 17 जून है, एक 18 जून है और एक 24 जून है, सॉरी 28 जून है। ये 5 तिथियां आप सभी लोगों की शासन के सम्मुख जो है वो विचाराधीन है, ठीक है। अब चूंकि कुछ परीक्षाएं आपकी जून में भी हैं और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का मतलब एलटी ग्रेड को भी जून में कराना था, लेकिन यूपीपीएससी को अभी तक विज्ञापन ही नहीं जारी किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा जून में तो होने से रही, है ना। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सभी लोगों को बेहद ही महत्वपूर्ण सूचनाएं देने वाला हूं, ठीक है, जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से महत्वपूर्ण संबंध रखते हैं। चलिए करते हैं अब यूपी की बात। यूपी ने जो प्रस्ताव बनाया उसमें चूंकि 2 तिथियों पर, जो 28 मई और 31 मई का था, उन तिथियों पर अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय इनको सेंटर बनाने के लिए मिल रहे थे, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं कि 20 मई के बाद सारे विद्यालय बंद हो जाने हैं, ठीक। अब जब सारे विद्यालय बंद हो जाने हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट उन संस्थाओं को प्राप्त होगा जो संस्थाएं एग्ज़ाम कराती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पूरा सेंटर खाली मिलेगा, है ना। तो कई भर्ती संस्थानों ने पहले से ही सेंटर की बुकिंग कर ली थी। अब समस्या इस बात को लेकर के है कि 14 लाख विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे
और सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा को छोड़ देंगे। मतलब वो कहीं और सेलेक्ट हो चुके हैं तो वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि वीडियो से बेहतरीन अगर पोस्ट उनको मिली होगी तभी वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। अदरवाइज़ अगर उससे लोअर क्लास की जो है मतलब पोस्ट मिली होती तो जाहिर सी बात है वो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते, और हो सकता है कि वो भी पार्टिसिपेट करें। ऐसा आयोग के परीक्षा नियंत्रक का मानना है कि लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी वो जो है एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले 158 वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं। किसके पहले? आपका वीडियो एग्ज़ाम 2018 के पहले, ठीक है ना। इसके पहले 158 वैकेंसियाँ क्लियर हो चुकी हैं। पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है कौन कौन सी वैकेंसीज क्लियर हुई हैं, ठीक है। तो अमूमन इसमें देखा जाता है 2.25 लाख विद्यार्थी, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक। चाहे डीएसएसबी की बात कर लीजिए, चाहे केवीएस की बात कर लीजिए, चाहे बीपीएससी की बात कर लीजिए, चाहे एमपी की बात कर लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, ठीक है। सारे लोग क्लियर हो गए। अभी तक एक मुद्दा अटका हुआ था यूपीएसआई का, है ना, वो भी क्लियर हो गया। तो जाहिर सी बात है और भी विद्यार्थी इसमें भी सिलेक्ट हो गए थे। तो इन तमाम तथ्यों को लेकर के जो है काम किया गया। तो इसमें ये पता चला कि आप लोगों को जो कंपटीशन है वो लगभग 90% ही रहने वाला है, 10% कंपटीशन वैसे ही कम हो गया है। और अब बात करते हैं कि आखिर ये एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का शासन पूरी तरीके से सहमति बनाने में, मतलब आयोग परेशान है कि इस एग्ज़ाम का जो आयोजन है, इस एग्ज़ाम का आयोजन हर हाल में 31 मई के पहले पहले करा लिया जाए। आयोग का प्रयास यही है, ठीक है, क्योंकि 31 मई तक इनको पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करने का दिशा निर्देश शासन ने भी दिया हुआ है कि आप 31 तक इसको कंप्लीट करिए, ठीक है, ताकि नई वैकेंसियों पर काम शुरू हो सके। अच्छा, नई वैकेंसियां तभी आ सकती हैं जबकि पुरानी वैकेंसियां समाप्त हो, है ना। अभी वीडियो एग्ज़ाम होने के बाद वीडियो की नई वैकेंसी आएगी लगभग 2200 पदों पर। उसके बाद आप लोगों को यूपी कांस्टेबल का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, यूपी लेखपाल का एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्लर्कों की ढेर सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी, गन्ना पर्यवेक्षक का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, और चपरासी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यूपी SSSC के माध्यम से होनी है। इतनी सारी भर्ती परीक्षाएं जो कि समूह ग और समूह घ से रिलेटेड हैं, इन सारी भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी केवल यूपी SSSC की होती है। जब इतना बड़ा आयोग और इतने बड़े बड़े कार्य कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोअर सबऑर्डिनेट कहाँ से करा पाएगा, है ना। लोअर सबऑर्डिनेट कराने के बाद उसमें जो है गुड़ सत्तू और सूजी मिला करके हलवा बना देते हैं लोग, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब छोटी छोटी परीक्षाएं पीईटी नहीं बच पा रही है, उसमें भी साल भर बैठ रहे हैं और हाई फाई टेक्नोलॉजी लेकर के बैठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोअर सबऑर्डिनेट को कैसे बचा पाएंगे। इसीलिए लोअर सबऑर्डिनेट जैसी भर्ती परीक्षा को यूपीपीएससी को दे दिया गया है, ठीक है। अभी वीडियो एग्जाम को लेकर के कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि अब आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को तैयारियां करने की आवश्यकता है। आप बेहतरीन ढंग से रीजनिंग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ठीक है ना, मैथ पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, फॉर्मेलिटी मत करिए। अगर आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो एवं मस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के। सूचना मिल रही है कि इसी हफ्ते लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को जारी करने के संबंध में शासन से निर्देश और राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश यूपी SSSC को प्राप्त हो सकता है। उसके बाद इस पे रिजल्ट पे आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, हाई स्कूल और इंटर का, 1:30 पौने 2 बजे तक ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं उन तमाम नौनिहालों, अपने भाई बहनों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूं जो इसमें सम्मिलित हुए थे। जाहिर सी बात है जब हम लोग भी हाई स्कूल और इंटर दिया करते थे तो पेट में तितलियां उड़ती थी कि कैसे होगा, क्या परिणाम आएगा,
है ना, ये सारी चीज़ें होती थी, एक उत्सुकता रहती थी मन में, कितना नंबर आएगा, कैसे होगा। जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता था रोज़ पेपर को जोड़ते थे एक एक अंक, क्योंकि हम लोगों के समय में तो जाता था सेंटर बाकायदा, और वहाँ के सेंटर पे नकल वकल तो होती नहीं थी, अपने अकल से ही लिख करना पड़ता था सब कुछ, है ना, चिट वगैरह वाला सिस्टम ही नहीं था बिल्कुल भी। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के उन विद्यार्थियों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। उनका भविष्य उज्ज्वल हो, वो भारत के भविष्य हैं और बेहतरीन ढंग से वो आगे की तैयारियां कर सकें, सफल हो सके। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दो भतीजे मेरे भी हैं इंटर में, है ना, और उनका भी रिजल्ट आना है और जाहिर सी बात है बेहतरीन ही परिणाम होना उम्मीद की जा रही है, क्योंकि भाई भतीजे हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ को लेकर के। सबसे पहली वैकेंसी अगर आपको अब आयोग से देखने के लिए मिलने वाली है वो है खंड शिक्षा अधिकारी की के साथ आरओ 2023 का। आरओ 2023 में एक पद ऐसा है जिस पद को लेकर के सर्वाधिक विवाद की स्थितियां हैं। पहला क्या, उस विवाद की स्थिति केवल बाट माप निरीक्षक का एक पोस्ट बना हुआ है। इसकी एलिजिबिलिटी को चेंज किया गया था। आपका जो 2021 का परिणाम जारी हुआ था उसमें भी एलिजिबिलिटी इसकी चेंज थी। उन्हीं को लेकर के विवाद की स्थितियां हैं और इस पे शासन ने भी सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया है। और जो यूजीसी ने ग्रांट दिया था, जिन जिन डिग्रियों को वैलिडिटी दी थी कि हम इन डिग्रियों को मान्यता प्रदान करते हैं और ये डिग्रियां अथॉराइज्ड हैं हमारे द्वारा, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपीपीएससी इस समय आप सभी लोगों के आरओ की वैकेंसी पर ही काम कर रहा है, क्योंकि इन्हें दो मुख्य भर्तियां, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को तो एक किनारे करिए, उसकी बाद बात करेंगे, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी देने में अधिकारियों के भी सरदर्द होते हैं, ठीक है ना, और वो जल्दी देना नहीं चाहते कोई भी वैकेंसी। लेकिन टेंशन मत लीजिए, अधियाचन आया है तो वैकेंसी तो आएगी ही और देना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसीलिए भी कार्य हो रहे हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि 25 तारीख के बाद, ठीक है ना, 28, 29, 30 ये 3 तिथियां आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। इन तिथियों पर आरओ 2023 और खंड शिक्षा अधिकारी 2023 के विज्ञापन को लेकर के बड़ी घोषणा यूपीपीएससी के माध्यम से की जा सकती हैं। और एक बात क्लियर हो चुकी है कि अब लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों की यूपीपीएससी के माध्यम से ही होगी, ये क्लियर हो चुका है। और ये क्लियरेंस दिया है लोक सेवा आयोग के ही अधिकारियों ने, ठीक है ना, अधियाचन उन्हीं को मिले हैं और इस पे विज्ञापन पे काम भी शुरू हो चुका है। क्योंकि पहले प्री मेंस और इंटरव्यू कराता था, है ना, आयोग, तो अब इसकी जो प्रारूप है वो चेंज कर दिया गया। अब आप लोगों को केवल प्री और मेंस के आधार पर एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिलेगा, जैसे आरओ में होता है प्री और मेंस के आधार पे। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आयोग से जो जारी होने वाली वैकेंसीज़ है वो 2 ही वैकेंसियाँ हैं, पहली आपकी आरओ, दूसरी आपकी खंड शिक्षा अधिकारी। अब आप सोचेंगे कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आखिर कब तक जारी होगी। तो देखिए, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। 2021 की जो अक्टूबर में वैकेंसी आई थी वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। कुछ विद्यार्थियों का मैटर अटका हुआ था, ये हिंदी के विद्यार्थियों का, है ना, कि मतलब उनकी ज्वाइनिंग आदि लटकी हुई थी, ठीक है, तो वो भी सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई और जो एलिजिबल थे विद्यार्थी उनको नियुक्तियाँ दे दी गई। 55 विद्यार्थियों की लिस्ट जारी हुई थी, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दे दी गई, शेष जो एलिजिबल नहीं थे उनको किनारे कर दिया गया, ठीक है, उनके अभ्यर्थन पे ही विचार नहीं किया गया। सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों की अब एलटी ग्रेड में होने चल रही है। एलटी ग्रेड में जो जिन विद्यार्थियों की नियुक्तियां नहीं हो पाई कला विषय में, उन विद्यार्थियों को भी लेकर के यही कार्य हो रहा है कि अगर वो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो उनको नियुक्तियां मिलेंगी और वेरिफिकेशन में सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अब उसका क्लोजर रिपोर्ट लग चुका है, किसका, जीआईसी प्रवक्ता का। तो जीआईसी प्रवक्ता में तो कोई भी बात नहीं है, अगर जारी होना होता तो जीआईसी प्रवक्ता सर्वप्रथम जारी हो जाता। आयोग इस पर सहमत भी था कि हम पहले जीआईसी प्रवक्ता जारी कर दें, क्या दिक्कत है।
तो चूंकि अब इसमें संशोधन हो चुका है कि आएगी तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता एक साथ आएगी, फिर उसमें चलो संशोधन करो, है ना। अगर आएगी तो जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड एक साथ आएगी, जैसे टीजीटी और पीजीटी आती है, उसी तरीके से अब सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की भर्तियां दोनों साथ में आएंगे, ठीक है ना, राम लक्ष्मण की तरह। ठीक है, तो इसलिए अभी आपकी जीआईसी प्रवक्ता भी जारी नहीं हो पाई, नहीं तो अभी तक जीआईसी प्रवक्ता जारी हो गई होती। ठीक है, अब एलटी ग्रेड पे काम शुरू हुआ है। एलटी ग्रेड को लेकर के आयोग के अधिकारियों का भी ये मंतव्य है कि बहुत देर हो चुकी है और चूंकि शासन को बार बार रिमाइंडर भेजा जा रहा है, लेकिन शासन अभी तक हमें सहमति नहीं दिया है। योग्यता, अर्हता और समकक्षता, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, साफ हो चुकी हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर कला की एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो भैया पहले लिफाफा तो खुलने दो, लिफाफा खुलेगा, उसमें से जो है मतलब भूत बाहर आएगा। वो भूत क्या क्या जिन जो है अलादीन का जिन आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी, है ना, कि मतलब क्या क्या कारनामे करता है, वो देखने वाली बात होगी ना। तो ऐसे अभी कैसे हम आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, लेकिन 2 ग्रेड में बांटा गया है आप सभी लोगों को। ठीक है, और चूंकि अब टीजीटी की नियमावली इसमें लागू की जा रही है, लगाई जा रही है, तो टीजीटी की नियमावली आप सभी लोगों को काफ़ी कुछ राहत दे सकती है जो कला के हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, और चूंकि अब आप जानते हैं कि इनकी भी वेटिंग लिस्ट को जारी होना है, कला के विषय की भी अभी तक कोई प्रतीक्षा सूची इनकी नहीं आई है। तो जो विद्यार्थी इसमें उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं कि 5 विषयों को जारी करने पर सहमति बनी थी, लेकिन कल की डेट में जब कला के विषय में पूछा गया अधिकारियों से और वहाँ पे क्लियर किया गया, तो उन्होंने कहा कि कला की भी प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी होगी। ठीक है ना, तो कला की यदि जारी होती है तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी लाभान्वित होंगे। नॉन बीएड जैसा मुद्दा, उस पर लोक सेवा आयोग कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉन बीएड को किसी भी तरीके से नियुक्ति देने के मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब चूंकि सरकार नया संशोधन कर रही है कि टीजीटी की नियमावली को राजकीय विद्यालयों में भी लागू किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली जो है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और उसको उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। और ये काम कोई और नहीं, कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से ही हो सकता है। तो जो आपके नए आयोग की नियमावली बन रही है उसमें इन सारी चीज़ों की को सम्मिलित करके योगी कैबिनेट के माध्यम से इसको पारित कराने की जिम्मेदारियां भी अधिकारियों को ही दिया गया है कि आप पहले पूरा रूपरेखा तैयार कर लीजिए, कॉमन एक नियमावली बना लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई विवाद की स्थितियां उत्पन्न न हो। ठीक है, जो नियमावली बन जाए, जो संशोधन हो जाए, वो परफेक्ट रहे, ताकि वो 4-5 साल 10 साल के लिए फुर्सत हो जाए। ठीक, तो अब इस पर कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि यूपीपीएससी के माध्यम से ही, क्योंकि यूपीपीएससी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हम वेटिंग लिस्ट जारी करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट तुरंत शासन को प्रेषित कर देंगे और रिपोर्ट प्रेषित करने के उपरांत अगर हमें शासन से निर्देश प्राप्त होता है तो तत्काल हम मई के प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी कर देंगे। किसका? एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का। ठीक है, इसी की वजह से आपकी आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी की भी वैकेंसी रुकी हुई है, क्योंकि जब लोक सेवा आयोग ने अपना परीक्षा कैलेंडर जारी किया था तो उस परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी तिथियां रिजर्व रखी गई थी, आरओ के लिए भी तिथियां रिजर्व रखी गई, खंड शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के लिए भी तिथियां रिजर्व की गई। जब खंड शिक्षा अधिकारी की जानकारी मैंने आप सभी लोगों को दी थी सितंबर वगैरह में, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया था कि इनको कोई जानकारी नहीं है। बाद में सारे लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, खंड शिक्षा अधिकारी आ रही है, कुछ लोग पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना, सारी चीज़ें। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि कोई जानकारी ही नहीं निकल पा रही है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो पदों को लेकर के विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं थी कि पदों का वर्ग वाइज बंटवारा नहीं हुआ है, वो सारे पद वर्ग वाइज बांटे जा चुके हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई सील संकोच नहीं है, कोई भी जद्दोजहद नहीं है उसमें, और इस पर अब काम शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके जो मुख्य परीक्षा होती है उस मुख्य परीक्षा के सिलेबस को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का नुकसान होता है, जो विद्यार्थी लेबोरियस होते हैं उन विद्यार्थियों का नुकसान होता था, तो उन विद्यार्थियों के लिए ही उस पर कार्य किया जा रहा है ताकि हर विद्यार्थी को बराबर कम्पीट करने का मौका मिल सके। आरओ 2023
खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, ये 4 महत्वपूर्ण ऐसे विज्ञापन हैं यूपीपीएससी के, जो यूपीपीएससी हर हाल में जारी करके इसकी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है। अभी फिलहाल आयोग का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एलटी ग्रेड 2018 की वेटिंग लिस्ट और पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर के है, क्योंकि 14 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अब चूंकि निकाय चुनाव की काउंटिंग भी उसी में लगी हुई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये परीक्षा आप सभी लोगों की थोड़ी सी खिसक सकती है, एक आध हफ्ते, ठीक है ना, आगे बढ़ सकती है। 14 को है तो पता लगे 24 को हो सकती है, 23 को हो सकती है, ठीक, क्योंकि उस समय सारे विद्यालय बंद हो चुके होंगे, आराम से पूरे सेंटर इनको उपलब्ध हो जाएंगे। और चूंकि इस बार प्रयास किया गया था कि विद्यार्थियों को अदर डिस्ट्रिक्ट ना जाना पड़े, जो इलाहाबाद का विद्यार्थी है वो इलाहाबाद में दे, जो फतेहपुर का विद्यार्थी है वो फतेहपुर में दे, जो कानपुर का विद्यार्थी है वो कानपुर में एग्ज़ाम दे। ये प्रयास किया गया था कि विद्यार्थियों को 300 400 किलोमीटर की जर्नी ना करनी पड़े, क्योंकि माइंड कूल हो ही नहीं पाता है। अब माइंड कूल नहीं होगा तो विद्यार्थी जो पढ़ा है बेचारा सब रास्ते में ही भूल जाता है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने की आपाधापी में तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही भूल जाता है, तो फिर वो एग्ज़ाम क्या देगा, कद्दू, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है मतलब अपनाई जा रही हैं, और हो सकता है कि इस बार आप सभी लोगों को ये परिवर्तन देखने के लिए मिले भी, ठीक है, क्योंकि रैंडमाइजेशन तरीके से जिस तरीके से सेंटर आदि का आवंटन किया जाता था, वो प्रक्रिया हो सकता है कि आयोग इस बार ना अपनाए और आप सभी लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही प्राप्त हो पीसीएस प्री एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। चूँकि पीसीएस का अभ्यर्थी मैं भी हूँ, मैंने भी फॉर्म डाला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके यूपी के कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। यूपी कांस्टेबल के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, पीएसी, अग्निशमन और आपके हेड कांस्टेबल, ठीक है ना, इन सभी वैकेंसीज़ को लेकर के गृह विभाग ने पूरी तरीके से मंजूरी दे दी है। और चूँकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों को कब तक जारी होगा, तो जो इसकी परीक्षा कराने वाली संस्था थी, जो फर्म थी, ठीक है ना, उस फर्म को डिबार कर दिया है गवर्नमेंट ने कि ये इस फर्म के माध्यम से एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि बहुत विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी। नए फर्मों का चयन किया गया, अब नए फर्मों का चयन कंप्लीट हो गया, ओएसडी की नियुक्ति हो गई। अब समस्या इस बात की आ रही कि चेयरमैन ही नहीं है। अब चूँकि भैया जब तक चुनावी आचार संहिता है तब तक चेयरमैन नियुक्त नहीं हो सकता, और चेयरमैन नहीं नियुक्त होगा तब तक बैठक नहीं हो सकती, और जब बैठक नहीं होगी तो कैसे विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। चूँकि यूपीएसआई आदि को लेकर के कोर्ट में कुछ याचिकाएं चल रही थी, वो निस्तारित हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं, उस पर डिसीजन आ चुका है। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं, किसी भी प्रकार की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक 30,000 पदों की वैकेंसी आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। जो हमारे भाई बहन इसमें ओवर एज हो रहे थे, उनकी एक टेंशन थी कि हम ओवर एज हो रहे हैं और हमें इसमें रिलैक्स मिलना चाहिए। शासन ने सहमति दे दी है, आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मतलब